50 साल पहले यानी कि 24 अप्रैल 1973 को 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार। इसने इंदिरा गांधी की सरकार की नींव हिला दी थी। इंदिरा गांधी के लिए इतना बड़ा झटका था कि 2 साल बाद उन्होंने भारत में आपातकाल लगा दिया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बेंच, 13 जजों की सोच की इतनी बड़ी बेंच ने कभी किसी मामले की सुनवाई नहीं की थी। मामला क्या था वो सुनिएगा। मामला यह था कि 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधारों के लिए 2 कानून बनाए। इन कानूनों के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी, यानी कि अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। अब जैसे ही इडनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी मिली, वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त के लिए जो कानून बनाए वो गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद भारती ने सिर्फ केरल सरकार नहीं बल्कि इंदिरा सरकार को भी चुनौती दी थी। इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के विरोध में आए। इसकी वजह यह थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में सुनाया और जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि सरकार संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकती और सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन विडंबना जानते हैं क्या है? विडंबना यह है कि मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण से जुड़ा जो कानून है ना, वो कानून के जानकारों के मुताबिक संविधान के मूल ढांचे को ही चुनौती देता है। और इसकी बड़ी कुछ वजह है। पहली, संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया है, यानी कि धर्म के मामलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू मंदिरों के मामले में सरकार जब चाहे किसी भी मंदिर को अपने नियंत्रण में ले सकती है। दूसरी वजह यह है कि संविधान सम्मत नहीं है कानून। दूसरी वजह, कानून के जानकारों के मुताबिक यह संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुरूप नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। कानून के जानकार इसे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 का भी वायलेशन मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। लेकिन कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। जबकि होता क्या है, मंदिरों पर तो सरकारों का नियंत्रण और मस्जिदों और चर्चों को इस दायरे में ना रखा जाना, इसका वायलेशन है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि एक धर्म के लिए छूट और एक धर्म के लिए सरकारी नियंत्रण वाला जो प्रावधान है वो भी संविधान के इस आर्टिकल को वायलेट करता है।